मेरी लास्ट वीडियो में आपने गाजियाबाद के बारे में ये जाना कि कैसे गाजियाबाद की प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है और जैसे जैसे यहाँ एनसीआर के दूसरे शहरों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर काम होगा, साथ ही साथ सरकार और अथॉरिटी द्वारा कॉरपोरेट और नौकरियों लाने पर विचार होगा, वैसे वैसे गाजियाबाद की प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। मगर कुछ ना समझ लोग जिनका मकसद सिर्फ आलोचना करना होता है, वो भी बिना किसी ठोस तर्क के ये कहते हैं कि गाजियाबाद में क्राइम रेट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ प्रॉपर्टी लेना सही नहीं है। अब ऐसे लोगों के बारे में तो बस यही कहा जा सकता है कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि जब सही जानकारी नहीं होती और अफवाहों पर आधारित ही अपनी राय बनाई जाती है तो असलियत से दूर रहना ही आसान लगता है। क्योंकि यदि क्राइम रेट की बात की जाए तो गाजियाबाद का क्राइम रेट दिल्ली और मुंबई की तुलना में काफ़ी कम है, मगर फिर भी आज दिल्ली और मुंबई का प्रॉपर्टी बाजार आसमान छू रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी में ग्रोथ क्राइम रेट पर नहीं बल्कि नौकरियों के अवसर और शहरीकरण पर निर्भर करती है। कुछ सालों पहले जब नोएडा में मैंने निवेश की सलाह दी थी, तब भी कुछ ना समझ लोग जो प्रॉपर्टी में 100 रुपये भी निवेश नहीं करते, वो वहाँ भी यही तर्क दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बहुत क्राइम है। मगर यदि आप सरकारी आंकड़ों पर भी गौर करें तो आप वहाँ भी यही पाएंगे कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसका क्राइम रेट एनसीआर के दूसरे शहरों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। बावजूद इसके दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि समझदार निवेशक अफवाहों पे नहीं बल्कि डेटा और भविष्य की संभावनाओं पर भरोसा करते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरियों के अवसर और विकास को प्राथमिकता अहम है। इसलिए जो लोग समय रहते समझदारी से निवेश करेंगे, वो भविष्य में इसका पूरा फायदा उठाएंगे। और इसलिए आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अफवाहों और गलत धारणाओं के आधार पर निवेश करने से डरते हैं और खुद का नुकसान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि क्यों हमें गाजियाबाद की प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए। नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में हाल ही के कुछ वर्षों में जिस तरह से विकास हुआ है, उसे देखते हुए ये स्पष्ट होता है कि जो निवेशक सही समय पर निर्णय लेंगे वो भविष्य में इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि समझदार निवेशक वो होते हैं जो आंकड़ों के साथ साथ लंबे समय के निवेश पर ध्यान देते हैं। और गाजियाबाद इस समय एक उभरता हुआ रियल एस्टेट हब बन रहा है, जिसका सबसे मुख्य कारण दिल्ली और कॉर्पोरेट जगत से इसकी निकटता है। गाजियाबाद शहर पहले मेरठ का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि 14 नवंबर 1976 को मुख्यमंत्री एनडी तिवारी द्वारा इसे अलग जिला घोषित कर दिया गया और तभी से यहाँ धीरे धीरे औद्योगिकरण बढ़ता गया। और आज आलम यह है कि गाजियाबाद शहर औद्योगिक नगरी के रूप में पूरी तरह से विकसित हो चुका है, जहाँ इंजीनियरिंग की मशीनों के पुर्जे और अन्य उत्पादों को तैयार किया जाता है और इसलिए हम इसे एक इंजीनियरिंग सिटी के रूप में भी जानते हैं। अगर इस शहर में जनसंख्या की बात करें तो 45 लाख लोगों की आबादी वाला गाजियाबाद शहर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और मुरादाबाद के बाद तीसरा सबसे आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट है, जिसके कारण यहाँ प्रॉपर्टी की मांग हमेशा बनी रहती है। हालांकि ये मांग पहले केवल अफोर्डेबल घरों तक ही सीमित थी, क्योंकि यहाँ के स्थानीय निवासियों की प्राथमिकता कम बजट में घर पाने की थी। मगर जैसे जैसे यहाँ नोएडा से आईटी सेक्टर के लोग आकर बसने लगे, उनकी जीवन शैली और जरूरतों के अनुसार लग्जरी होम्स की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे सुधार, बेहतर कनेक्टिविटी और मेट्रो के विस्तार के कारण प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में निवेश करने वालों को यहाँ शानदार रिटर्न मिलने की संभावना है, बशर्ते वो निवेश सही स्थान और सही प्रोजेक्ट में किया जाए। गाजियाबाद में निवेश करने का दूसरा सबसे अहम कारण है यहाँ पर जमीन की अवेलेबिलिटी, जो एनसीआर के दूसरे शहरों जैसे दिल्ली और गुड़गांव की तुलना में अधिक है, जिससे डेवलपर्स को बड़े बड़े प्लॉट्स खरीदकर नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने का मौका है। और जैसे जैसे किसी भी शहर में बड़े बड़े डेवलपर्स आते हैं तो वहां पर प्रॉपर्टी की मांग भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि बड़े डेवलपर्स के निवेशक उनके ब्रांड और प्रोजेक्ट पर भरोसा करते हैं। उनकी विश्वसनीयता और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के कारण लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश करना सुरक्षित मानते हैं, जिससे प्रॉपर्टी बाजार में तेजी और मूल्य वृद्धि का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ पूरे एरिया में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं और कनेक्टिविटी भी विकसित होती है, जिससे न केवल लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है बल्कि दूसरे निवेशक और डेवलपर्स भी
उस लोकेशन की ओर आकर्षित होते हैं जो लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी की कीमतों को और भी अधिक बढ़ावा देते हैं। और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वो एरिया पूरी तरह से विकसित ना हो जाए। मगर किसी भी बिल्डर या प्रोजेक्ट में निवेश करते समय एक सही लोकेशन और डेवलपर का चुनाव बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने की ये जरूरत है कि आप कैसे डेवलपर के साथ निवेश कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग डेवलपर देखकर नहीं बल्कि अपनी जेब देखकर निवेश करते हैं। कोका कोला और आईटीसी जैसी कंपनियों के आने से गाजियाबाद की पहचान पहले से ही अधिक इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल हब के रूप में स्थापित हो चुकी है। इन बड़ी कंपनियों की उपस्थिति ने न केवल रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है बल्कि गाजियाबाद शहर के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया है, जिससे गाजियाबाद में रियल एस्टेट की मांग भी बढ़ी है, क्योंकि लोग बेहतर जीवन शैली और नौकरी के अवसरों के लिए इस क्षेत्र में बसना पसंद कर रहे हैं। मगर असली उछाल आपको प्रॉपर्टी में तब देखने को मिलेगा जब यही इंडस्ट्रियल ग्रोथ आईटी और कॉर्पोरेट क्षेत्र में विकसित होगी, क्योंकि आईटी कंपनीज आने से शहर में नौकरियों की संख्या में भारी वृद्धि होगी, जिससे उच्च वेतन पाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। और जैसे जैसे किसी भी क्षेत्र में आईटी कंपनीज आती हैं, शहर का बुनियादी ढांचा और सेवाएं बेहतर होता जाता है और वहां लग्जरी प्रॉपर्टी की मांग बढ़ जाती है। इससे न केवल संपत्तियों की कीमतों में वृद्धि होती है बल्कि उन निवेशकों को भी लाभ होता है जिन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया होता है। इसलिए गाजियाबाद में निवेश करने वाले लोग भविष्य में संपत्ति की बढ़ती कीमतों का लाभ उठा सकते हैं, खासकर उन लोकेशन पर जहां नए और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मगर सभी प्रोजेक्ट्स आपके निवेश के लायक नहीं, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स में कानूनी समस्याएं, लोअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या समय पर प्रोजेक्ट की डिलीवरी ना होने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए गाजियाबाद में निवेश करने से पहले बिल्डर की प्रतिष्ठा, प्रोजेक्ट की कानूनी स्थिति और लोकेशन की लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जांच करना बेहद जरूरी है, ताकि आप संभावित जोखिम से बच सकें और आपका निवेश सुरक्षित और लाभकारी हो सके। जय हिंद।